हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक छोटे से परिवार जिसमें कमला अपनी बेटी परी के साथ रहती थी। परी को बस सारा दिन फ़ोन में गेम खेलना पसंद था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। परी, बेटा खेलना बंद करो। सारा दिन खेलती रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। मम्मी बस थोड़ा खेल लूं फिर पढ़ लूंगी, पक्का, प्रॉमिस। पक्का कह रही हो ना? मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम थोड़ी देर में फिर पढ़ाई कर लेना। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ लूंगी। इसके बाद कमला वहाँ से चली जाती है और परी अपने खेल में लगी रहती है। खेलते खेलते परी को 2 घंटे निकल जाते हैं और वो भूल जाती है कि उसे पढ़ाई करनी है। वहीं दूसरी तरफ कमला सोचती है, मेरा सारा काम खत्म हो गया। परी को जाकर देख लेती हूँ, बेचारी पढ़ रही होगी, थोड़ा कुछ खा लेगी। जब कमला वहाँ जाकर देखती है तो परी अभी तक बस खेल ही रही थी, जिसे देखकर कमला को बहुत गुस्सा आता है। परी, क्या बदतमीजी है? तुमसे मैंने पढ़ाई के लिए बोला था ना, और तुम अभी तक खेल रही हो। सॉरी मम्मी, मैं भूल गई थी। कोई सॉरी नहीं है, तुम्हारा ये रोज का नाटक है। चुपचाप जाओ अपने कमरे में। परी रोते रोते वहाँ से चली जाती है और गुस्से में बिना खाना खाए सो जाती है। कमला को अपनी बेटी को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह परी, मैं बाजार कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तब तक तुम पढ़ाई कर लेना। कमला बाजार चली जाती है और परी को तो रात से ही गुस्सा आ रहा होता है। सब इन किताबों की वजह से हुआ है। मैं इन किताबों को ही जला देती हूँ, ना किताब लूंगी ना पढ़ना पड़ेगा। परी उन किताबों को जला देती है, साथ ही मंदिर में रखी लाल किताब को भी अनजाने में जला देती है। जैसे ही वो किताब को जलाती है तभी उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। परी बहुत डर जाती है। तभी वहाँ कमला आ जाती है। परी, जल्दी से पूजा वाले कमरे में चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे घर में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? परी और उसकी माँ दोनों डर जाते हैं। वो चुड़ैल उन्हें डराने लगती है। तभी कमला परी को बताती है कि बेटा, जब तुम मेरे पेट में थी तब हमने ये घर लिया था और यहाँ एक चुड़ैल थी। तभी हमने घर में पूजा करवाकर उसे इस किताब में बंद कर दिया था। पुजारी ने कहा था कि इस किताब को आग में मत डालना, वरना ये आज़ाद हो जाएगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। अब ऐसा कभी नहीं करूँगी और पढ़ाई भी करूँगी। घबराओ मत बेटा, मैं हूँ ना। पुजारी ने कहा था कि अगर किसी कारणवश ये फिर से आज़ाद हो गई तो पवित्र गंगा जल डालकर फिर इसे कैद किया जा सकता है। मम्मी तो जल्दी से डालिए और इसे कैद करिए, वरना ये हमें मार देगी। जैसे ही कमला उस चुड़ैल पर पवित्र जल डालने की कोशिश करती है तभी चुड़ैल रोने लगती है और अचानक से वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है। तुम रो क्यों रही हो और ये बच्ची कौन है? मेरे ऊपर जल मत डालो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आज से 10 साल पहले जब तुम इस घर में आई थी तब मेरी सास ने मुझे और मेरी बेटी को जला दिया था, तो हमारी आत्मा इसी घर में थी। तुमने आकर मुझे कैद कर दिया और मेरी बच्ची अकेली रह गई। अब मुझे फिर से अपनी बच्ची से अलग मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बच्ची डरी हुई है, ऐसे में तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। मेरी बच्ची और मुझे मुक्ति दिला दो, बस इतना ही चाहिए मुझे। लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? तुम बस इस घर में एक पूजा रखो और उसमें हमारी मुक्ति की कामना करो, बस फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। कमला को उस चुड़ैल पर दया आ जाती है और वो पंडित को फ़ोन करके घर में हवन करने की कहती है। हवन पूरा होते ही उस चुड़ैल और उसकी बेटी को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से उनके घर में सब ठीक हो जाता है और इस घटना के बाद परी भी सुधर जाती है।
मम्मी अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दूँगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम कभी मत घबराना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस सब के बाद दोनों माँ बेटी देवी माँ को सब ठीक करने के लिए धन्यवाद देती हैं। कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जाकर लाइक करना और हमें कमेंट करके भी बताना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो बच्चों, उस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हमें उसे हाथ नहीं लगाने चाहिए, इससे हमें नुकसान हो सकता है।